जब से नंदा देवी की चोटी पर प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल्स गायब हुए हैं, तब से उसे खोजने के लिए कई अभियान चले, लेकिन सभी मिशन फेल साबित हुए। कुछ विशेषज्ञों को डर है कि अगर कैप्सूल से रिसाव होने लगा और वो गंगा नदी के पानी में मिल गया तो हो सकता है कि इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर हो जाए। और अगर किसी दुश्मन देश या फिर आतंकवादियों के हाथ कैप्सूल पड़ गए तो हो सकता है कि ये प्लूटोनियम कैप्सूल डिवाइस का खोना भारत को बहुत महंगा साबित हो। चीन का परमाणु शक्ति देश बनना और भारत अमेरिका का चीन पर नकेल कसने का अभियान एक ऐसा असफल जासूसी मिशन साबित हुआ जो पूरी तरह से असफल माना गया। यह परमाणु डिवाइस से जुड़ा एक ऐसा खुफिया मिशन था जिसका खतरा आज भी भारत पर मंडरा रहा है। 6 दशक पहले नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में गुम हुए प्लूटोनियम 238 और 239 से भरे 7 कैप्सूल्स एक ऐसा खतरा है जो करोड़ों लोगों को कैंसर का मरीज बना सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भारत और अमेरिका का यह खुफिया मिशन पूरी तरह से फेल हो गया और फिर मिशन में गुम हुए 5 किलो प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल को हासिल करने के लिए चलाया गया हर मिशन फेल होता चला गया। 1964 में चाइना ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस पर नजर रखने के लिए अमेरिका की CIA ने और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाई। उस डिवाइस के अंदर एक पावर पैक था, एक एंटीना था, एक जनरेटर था और जो उसमें फ्यूल था वो था हाईली रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम। उस डिवाइस को जब शेरपा नंदा देवी की चोटी पर जहां वो डिवाइस रखी गई थी वहां गए तो उन्होंने उसे एक हीटिंग डिवाइस समझकर अपने कैंप में रख लिया। वो जब वापस आ गए और 1 साल बाद दोबारा गए तो वो डिवाइस वहां मिली नहीं, क्योंकि वो एक एवलांच के अंदर कहीं गुम हो गई थी। तब से लेके आज तक उसकी सर्च जारी है मगर वो मिली नहीं है। गंगा भारत की जीवन रेखा है। ऐसे में ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देते हैं कि अगर प्लूटोनियम गंगा नदी में मिल जाएगा तो क्या होगा। हालांकि मानने वाले इसे काल्पनिक सोच मानते हैं, लेकिन सोच यही है कि प्लूटोनियम से भरे 7 कैप्सूल नंदा देवी में ही कहीं दबे पड़े हैं और किसी भी समय बाहर निकलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। नंदा देवी पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस स्थापित करने का पूरा मिशन बेहद सावधानी से और एहतियात बरतते हुए अंजाम दिया गया था। इस मिशन से जुड़े कुछ सदस्यों ने दावा किया था कि कैप्सूल में जो रसायन है उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। प्लूटोनियम की तासीर गर्म होती है, इसीलिए कैप्सूल भी गर्म रहता था। यही वजह थी कि सर्दी के मौसम में इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय लिया गया था। कैप्सूल उठाने वाले सभी पर्वतारोहियों के ऊपरी कपड़ों पर सफेद दाग लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि प्लूटोनियम का रिसाव होने पर सफेद दाग का रंग बदल जाता और इससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता। भारत और अमेरिका के खुफिया मिशन को लीड करने वाले कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सर्दी बहुत थी जबकि कैप्सूल गर्म रहते थे, इसलिए